Babita S. Arora, practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare, Delhi। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब कपल्स हमारे पास आते हैं कंसेप्शन में हेल्प के लिए, बहुत ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा है, एग फॉर्मेशन ठीक है, स्पर्म काउंट भी ठीक है, फॉलिकुलर स्टडी भी हो चुका है, उसमें भी सब ठीक आया, लेकिन तब भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो क्या ट्यूब टेस्ट करवाना ज़रूरी है? तो आज हम जानने वाले हैं HSG यानी कि ट्यूब टेस्ट के बारे में। ट्यूब टेस्ट पीरियड्स के बाद कब करवाना चाहिए, ट्यूब टेस्ट करवाने से पहले क्या सावधानियां बरतनी है और ट्यूब टेस्ट के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। HSG हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रो मीन्स यूट्रस, सेल्पिंगो मीन्स फेलोपियन ट्यूब्स और ग्राफी मतलब एक एक्सरे लेना। तो हम इस टेस्ट में यूट्रस के अंदर एक डाई इंसर्ट करते हैं और उसके बाद ऊपर से एक एक्सरे लेते हैं। उस एक्सरे से हमें पता चलता है क्या यूट्रस की शेप ठीक है, क्या यूट्रस के अंदर कोई एडहेजन्स तो नहीं है, कोई पॉलिप या कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है और क्या ट्यूब्स खुली हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स HSG करवाने से इसलिए डर जाते हैं क्योंकि वो पहले से बहुत लोगों से सुनकर आते हैं कि HSG के दौरान बहुत पेन होता है। आज हम इस मिथ को दूर करेंगे कि HSG इतना पेनफुल टेस्ट नहीं है। हर पेशेंट की पेन सहने की क्षमता अलग अलग होती है। 99% पेशेंट्स को HSG के टाइम पे जस्ट पीरियड्स जैसा पेन ही फील होता है और अगर कभी पेशेंट्स को तब भी बहुत डर लगे तो HSG को जनरल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है। तो HSG को हमें कब करवाना पड़ता है? कभी कभी जब कपल हमारे पास प्रेगनेंसी में हेल्प के लिए आता है और हम देखते हैं कि बेसिक पैरामीटर्स यानी कि एग फॉर्मेशन, स्पर्म क्वालिटी और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तब हम अपने पेशेंट्स को इस ट्यूब टेस्ट की सलाह देते हैं। HSG आपके पीरियड्स के बाद यानी कि 6th to 10th डे के बीच में किया जाता है। इससे हम सबसे पहले ये रूल आउट कर लेते हैं कि पहले से प्रेगनेंसी तो नहीं है, ब्लीडिंग बंद हो चुकी है और इस टाइम पर पेन भी मिनिमल होगा। HSG करने से पहले आपके डॉक्टर्स कभी कभी एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं और आपको एक पेन किलर भी देते हैं। HSG से पहले जनरली आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि आप हल्का कुछ खा सकते हैं या खाली पेट भी आ सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स को HSG टेस्ट के ड्यूरिंग ही वॉमिटिंग सेंसेशन या नोजिया भी होता है, इसीलिए हम खाली पेट आने की सलाह देते हैं। जब आप HSG करवाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाया जाएगा, उसके बाद ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए कहा जाएगा, फिर आपको एक्सरे रूम पे ले जाया जाएगा। एक्सरे रूम पे टेबल पे जब आप लेट जाएंगे तो आपको लिथोटमी पोजीशन में रखा जाएगा। फिर आपके डॉक्टर जनरली गायनेकोलॉजिस्ट आकर नीचे से यानी कि यूट्रस में एक डाई इंसर्ट करेंगे वेजाइना के रास्ते से। जब वो डाई अंदर जा रही होगी उस टाइम आपको बताया जाएगा कि आपको अपनी ब्रेथ होल्ड करके रखनी है, यानी कि सांस रोक के रखना है ताकि एक्सरे फिल्म अच्छी आ सके। ये सारा प्रोसीजर करने में हार्डली 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। HSG की रिपोर्ट आपको या तो सेम डे या नेक्स्ट डे मिल जाती है। रिपोर्ट एक्सरे फिल्म और साथ में एक प्रिंटेड रिपोर्ट की फॉर्म में दी जाती है, जिसे आप लेटर ऑन अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं। HSG करवाने से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? HSG से आपके यूट्रस की शेप, कभी कभी किसी कपल में बार बार अगर अबॉर्शंस होते हैं तो यूट्रस में कुछ मेलफॉर्मेशन हो सकती है जिसकी जानकारी हमें HSG से मिलती है। कभी कभी जब आपको पहली बार में ही कंसीव नहीं हो रहा है तो आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, जो हमें HSG से पता चलता है। इसके साथ ही कभी अगर पहले कोई DNC प्रोसीजर हुआ है और यूट्रस में एडहेजन्स हो गया है, वो भी हमें HSG से पता चलता है। तो HSG हम उन पेशेंट्स में करवाते हैं जिनमें पहली बार प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या पहले प्रेगनेंसी हुई है लेकिन अब बहुत टाइम गैप हो गया है और दोबारा कंसीव नहीं हो रहा है, यानी कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में भी HSG करवाया जाता है। HSG का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कभी बहुत छोटी ब्लॉकेज HSG से ही खुल जाती हैं और HSG करवाने के बाद 25% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके कंसीव करने के। अगर हम HSG नहीं करवाना चाहते हैं तो हमें लेप्रोस्कोपी के थ्रू पता करना पड़ता है
क्या ट्यूब्स खुली हैं या ब्लॉक्ड हैं। HSG की रिपोर्ट में जब लिखा जाता है बायलैटरल पेरिटोनियल स्पिल, यानी कि जो डाई हमने नीचे से इंसर्ट की है वो पेट में नजर आ रही है दोनों तरफ से, इसका मतलब आपकी ट्यूब्स खुली हैं। और अगर वो डाई आपकी ट्यूब्स में ही रह जाती है या वापस आ जाती है तो यानी कि आपकी ट्यूब्स बंद है। तो आज की वीडियो के बाद आपको HSG के बारे में अब सब कुछ पता चल गया है और हमारे सारे पेशेंट्स को ये अच्छे से समझ में आ गया है कि HSG टेस्ट इतना पेनफुल नहीं है। और फिर भी अगर आपको डर लगता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से अच्छे से सलाह करें और उसके बाद HSG टेस्ट अगर आपको रिकमेंड किया गया है तो इसको ज़रूर करवाएं। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे लिखे गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।